नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्राध्यापक सचिन। आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में जो आपका बोर्ड एग्जाम आएगा, उसमें आपको काम में आएगा एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स। ओके, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिलेप्सी मतलब क्या है, थोड़ा 2 मिनट समझ लेते हैं। ठीक है, एपिलेप्सी मतलब सीएनएस डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाय रिपीटेड सीजर। अगर पेशेंट को रिपीटेड सीजर्स हो रहा है, फिट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, अनकंट्रोल डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन्स विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ग्रे मैटर डिसीज बोलते हैं उसको। ठीक है, विथ और विदाउट बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट भी होती है और बॉडी मूवमेंट नहीं भी होती है। इसमें एपिलेप्सी क्या कहा जाता है, सीएनएस डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाय रिपीटेड सीजर्स। ओके, फिट एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकंट्रोल डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अनकंट्रोल डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन्स का अनकंट्रोल डिस्चार्ज होता है। ओके, अभी एपिलेप्सी के बारे में और थोड़ा डीप में जानेंगे। कन्वल्सन मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज कन्वल्सन? कन्वल्सन मतलब सडन अटैक ऑफ इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो सडन उसके ऊपर अटैक हो जाता है। सडन अटैक ऑफ इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अभी सीजर बोले तो क्या? सीजर मतलब एबनॉर्मल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो रहती है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो एबनॉर्मल हो जाती है, उसको बोलेंगे सीजर। मतलब इनहिबिशन भी होता है और एक्टिवेशन भी होता है। ओके, एबनॉर्मल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इसको बोलेंगे हम सीजर। ओके, जम्बलिंग हो जाता है उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। पीपल हु हैव 2 और मोर सीजर्स, जिसको दो से ज्यादा झटके आए हो, सीजर आए हो, विद इन 6 और 12 मंथ्स, 6 to 12 मंथ्स में, ओके, आर कंसिडर्ड टू हैव एपिलेप्सी। 6 से 12 महीने के अंदर जिन्हें एक दो बार या दो से ज्यादा 6 से 12 महीने के अंदर सीजर आया है, तो उसे हम कहेंगे एपिलेप्सी है। ओके, वे नॉर्मल फंक्शन कैसा रहता है सीएनएस का? एक्साइटेशन, ग्लूटामेट एस्पारेटेड। ओके, इनहिबिशन कौन करता है? गाबा करता है। एबनॉर्मल एक्साइटेशन, ये नॉर्मल एक्साइटेशन है। अभी एबनॉर्मल एक्साइटेशन क्या है? ग्लूटामेट एस्पार्टेट इंक्रीज हो जाता है एक्साइटेशन, इनहिबिशन ऑफ गामा डिक्रीज होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन लीड्स टू एनहांस एक्साइटरी रिसेप्टर। डिपोलराइजेशन होता है और उससे एक्साइटरी मूवमेंट बढ़ जाती है। रिसेप्टर फंक्शन गाबा रिड्यूस करता है। गाबा गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर जो है, उसका फंक्शन जो रिड्यूस होता है, और वोल्टेज डिपेंडेंस लीड्स टू इवन ग्रेटर लेवल। ओके, और एक्साइटेशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से सीजर होता है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, सीजर का थोड़ा क्लासिफिकेशन कैसा है। ओके, सीजर बोले तो पार्शियल सीजर और जनरल सीजर होता है। ठीक है, अभी जो पार्शियल सीजर हो वो कैसे अराइजेस होता है, कैसे अराइज होता है? पार्शियल सीजर जो है वो अराइजेज इन वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर में वो पार्शियल सीजर अराइज होता है। ओके, जनरल सीजर अराइजेज बोथ इन हेमिस्फीयर प्लस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, अभी पार्शियल सीजर में क्या क्या होता है, ये थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे। सिंपल पार्शियल सीजर 30 से 90 सेकंड का होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर ये पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, अवेयरनेस इंपेयर्ड रहता है, इसमें अवेयरनेस नहीं रहता है, अनकॉन्शियस रहता है पार्शियल कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में। सिंपल पार्शियल सीजर में पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस। सिंपल पार्शियल सीजर में क्या होता है? पेशेंट कॉन्शियस रहता है, अवेयर ऑफ अटैक। ओके, तो ये बातें हमने जान ली है। अभी जनरलाइज सीजर के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो जनरल सीजर में पहले टॉनिक और क्लोनिक सीजर होता है, उसे बोलते हैं ग्रैंडमल एपिलेप्सी। ओके, जनरलाइज सीजर में टॉनिक और क्लोनिक सीजर, उसे बोलते हैं हम ग्रैंडमल एपिलेप्सी। ओके, और उसमें क्या क्या सिम्टम्स है? अनकॉन्शियसनेस तो आता है, पेशेंट्स फॉल्स, जर्की मूवमेंट ऑफ ऑल मसल्स, प्रोलॉन्ग स्लीप एंड सीएनएस डिप्रेशन। सीएनएस डिप्रेस हो जाती है, प्रोलॉन्ग स्लीप मतलब नींद आ जाती है उसको। ओके, पेशेंट फॉल्स, जर्की मूवमेंट फॉल होता है। ओके, ये मसल्स प्रोलॉन्ग स्लीप, सोए हुए रहते हैं मसल्स। ओके, अभी देखो अब्सेंस सीजर क्या होता है। जनरलाइज सीजर में हम टॉनिक क्लोनिक सीजर के बारे में हमने जान लिया। अभी हम जानेंगे अब्सेंस सीजर क्या होता है, उसको बोलेंगे पैटिटमल एपिलेप्सी। क्या बोलेंगे हम? पैटिटमल एपिलेप्सी। ओके, अभी पैटिटमल में क्या सिम्टम्स आते हैं? नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, कॉन्शियसनेस रहता है। ओके, नो फॉल, स्टेयरिंग एट वन साइड, ब्लिंकिंग ऑफ आई से ब्लिंक हो जाते हैं। ओके, जनरलाइज सीजर में और कौन से एपिलेप्सी है? एटोनिक सीजर। ओके, एटोनिक सीजर में क्या होता है? कॉन्शियसनेस लॉस होता है,
ओके, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मे फॉल, हो सकता है। ओके, रिलैक्सेशन ऑफ ऑल मसल्स, ओके, ऑल मसल्स रिलैक्स हो जाती है। अभी ऑटोनिक सीजर के बाद आता है एक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर। ओके, उसमें जर्की मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट कैसा है बॉडी का, जर्की है। ओके, तो मायोक्लोनिक सीजर के और बाद में हम टॉनिक और क्लोनिक देखेंगे थोड़ा डीप में। टॉनिक में क्या होता है, मसल स्टिफनेस आता है। ओके, क्लोनिक में क्या होता है, क्लोनिक में स्पाज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, अभी हम देखेंगे एंटी इपिलेप्टिक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है इन शॉर्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल बोर्ड एग्जाम। ओके, आता ही है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, ओके, ये हम देखने वाले हैं। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स क्या इनहिबिट करते हैं, डिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन, डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। अभी उसके 4 मैकेनिज्म आपको स्क्रीन पे दिखाई दिए होंगे। ओके, तो पहला इनहिबिशन होता है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर का, इनहिबिशन होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का इनहिबिशन होता है, और उसके हम कहते हैं ग्लूटामेट का। ग्लूटामेट क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। बाद में जो स्टेप है एनहेंसमेंट ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन, मतलब गाबा। गाबा जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन है, गाबा गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन है, तो ये बढ़ जाता है। ओके, पहले इनहिबिट होता है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट होता है, जैसे कि ग्लूटामेट, और इनहेंसमेंट ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, गाबा, तो उसे उसका बढ़ जाता है, इनहेंसमेंट हो जाता है गाबा का, जो यह है, और गाबा का गाबा का सिक्रेशन बढ़ जाता है। ओके, तो देखो अभी और क्या होता है तीसरी स्टेप में, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाता है। तो उससे क्या होता, अभी अगली स्टेप जो है इंक्रीज आउटवर्ड पॉजिटिव करंट पोटेशियम। ओके, इंक्रीज आउटवर्ड पॉजिटिव करंट पोटेशियम, पॉजिटिव करंट दिखाता है। मेनी एंटी-सीजर ड्रग एक्ट वाया मल्टीपल मैकेनिज्म। ओके, अभी ये 4 ही स्टेप में आपको समझ में आया होगा कि इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और वीडियो को 1-2 बार देखें, आपका ये पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, जनरल रूल्स फॉर ड्रग थेरेपी ऑफ एपिलेप्सी। ओके, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द जनरल रूल्स फॉर ड्रग थेरेपी ऑफ एपिलेप्सी। एग्जिट एग्जाम में भी पूछा जाता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स सप्रेस बट नॉट क्यूर सीजर्स। ओके, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं उसको, बट क्यूर करते नहीं है सीजर को। ओके, एंटीप्लेप्टिक ड्रग आर इंडिकेटेड व्हेन देयर इज 2 or more seizures occurred in short interval of 6 to 1 year, 6 months to 1 year. Antiepileptic drug indicated when there is 2 or more seizures, 2 या 2 से ज्यादा सीजर्स आ रहे हैं 6 महीने के बीच में या 1 साल के बीच में, तो ही एंटीप्लेप्टिक ड्रग इंडिकेट किया जाते हैं। तो मोनोथेरेपी है इसमें, पहला इज एन इनिशियल थेरेपेटिक एम। ओके, ड्रग यूजुअली एडमिनिस्टर्ड ओरली एडमिनिस्टर करना होगा ड्रग को। ओके, यूजुअली ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है एपिलेप्सी के, ट्रिगरिंग मतलब जिससे कॉज हो रहा है आपको एपिलेप्सी, जिससे हो रहा है उसको क्या हम कहेंगे, ट्रिगरिंग फैक्टर्स। ओके, किसके वजह से, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, पुअर न्यूट्रिशन कैन अफेक्ट सीजर कंट्रोल बाय ड्रग्स। ओके, सीजर को क्या क्या अफेक्ट करता है, स्ट्रेस लेना है, लैक ऑफ स्लीपलेसनेस, पुअर न्यूट्रिशन, ये भी ट्रिगर करता है फैक्टर सीजर के लिए। ओके, कैन अफेक्ट सीजर कंट्रोल बाय ड्रग्स। ओके, अब ये ड्रग से कंट्रोल कैसे करना है, सडन विड्रॉवल ऑफ ड्रग शुड बी अवॉइडेड कॉजिंग स्टेटस एपिलेप्टिकस। अगर आप कोई ड्रग यूज करते हो, सडन विड्रॉवल ऑफ ड्रग शुड बी अवॉइडेड कॉजिंग स्टेटस एपिलेप्टिकस। ओके, विड्रॉल किया ड्रग का, विड्रॉल किया या फिर सडन विड्रॉल किया, ड्रग चालू थे बंद किए, तो क्या हो रहा है, स्टेटस एपिलेप्टिक स्टेटस दिखा रहा है बाद में भी, मतलब चालू है थेरेपी और आपने अचानक से बंद किया तो भी आपको एपिलेप्टिकस का सिम्टम्स दिखाई देगा। अभी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हम कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो देखो, पहला क्लास जो है बार्बिटूरेट देंगे हम, दूसरा है हिडन टर्न डेरिवेटिव्स देंगे, तीसरा है सक्सिनामाइड देंगे, चौथा है बेंजोडाइजेपिन देंगे, पांचवा है न्यूअर ड्रग्स देंगे। ओके, तो बार्बिटूरेट्स के बाद में हम डीऑक्सी बार्बिटूरेट देंगे, बाद में हम हिडन टर्न डेरिवेटिव इम्यूनोस्टिलबेन देंगे, बाद में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, बाद में फिनिल नाइट्राजीन देंगे, बाद में साइक्लिक गाबा एनालॉग्स देंगे। तो बार्बिटूरेट का एग्जांपल जो है फिनोबार्बिटोन है, ध्यान में रखना है, फिनोबार्बिटोन, बार्बिटूरेट मतलब फिनोबार्बिटोन, हिडन टाइम डेरिवेटिव फिनिटोइन हॉस्पिनिटोइन। ओके, सक्सिनामाइड डेरिवेटिव कौन है, इथोसक्सिमाइड। ओके, तीसरा क्लास। चौथा बेंजोडाइजिम डेरिवेटिव क्लोनाजेपाम, डायजेपाम, लोराजेपाम, ओके, क्लोबाजाम, ये सारे बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव में। न्यूअर ड्रग्स कौन से हैं एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स में, टोपिरामेट, झोनिसामेड, लेवेटिरासेटाम,
ये आपको किसी भी आप फार्मेसी शॉप में जाएंगे तो ये ड्रग आपको देखने को मिलेंगे। विगाबाट्रिन, कियागाबिन, लैकोसामाइड, ये सारे ड्रग जो है ये न्यूअल ड्रग है। ओके, अभी डीऑक्सी बार्बिचुरेट मतलब उसका एग्जांपल प्रिमिडल। ओके, इमिनोस्टिलबेन उसका एग्जांपल कार्बामाजेपिन, ऑक्साकार्बाजेपिन। एलिफेटिक कार्बोनिक एसिड डेरिवेटिव कौन से हैं? वल्परेट सोडियम, वल्परेट होता है डाइवल्पेक्स के। बाद में फिनिल डेरिवेटिव है, उसका एग्जांपल है लैमोट्रिजिन। साइक्लिक गाबा एनालॉग्स कौन सा है? वो है गाबापेंटिन एंड प्रिगालिन। ये हो गया इन शॉर्ट में पूरा क्लासिफिकेशन डिटेल में हो गया ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का। तो हम कुछ ड्रग्स के बारे में फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे उसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब।